स्कूल में किया जा रहा फीस के नाम से छात्रों से अवैध वसूली, संयुक्त संचालक ने कहा कार्रवाई करेंगे। बकावंड ब्लॉक के तारापुर हायर सेकेंडरी स्कूल में सभी बच्चों से एडमिशन के नाम पर प्रत्येक छात्रों से 250-250 रुपए फीस प्राचार्य द्वारा वसूला जा रहा है। जब हमारे संवाददाता द्वारा स्कूल में छात्राओं से पूछा गया तो वहां के छात्राओं ने हमें बताया कि प्रत्येक से एडमिशन के नाम पर 250-250 रुपए फीस वसूली गई। जब ऐसे में हमने स्कूल प्राचार्य से जानकारी ली तो तारापुर हायर सेकेंडरी के प्राचार्य गोलमोल जवाब दिया और हमें यह बताया गया है कि स्कूल में फंड नहीं मिलता तो प्रत्येक छात्रों से फीस लेना पड़ता है। जब इस विषय में हमारे संवाददाता ने संयुक्त संचालक को अवगत कराया गया तो स्कूल संचालक द्वारा हमें यह बताया गया कि केवल नामांकन के लिए 80 रुपए लिया जाता है और कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। स्कूल संचालक द्वारा प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। मेरा नाम मौसमी विश्वास है, जिला संगठक शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर यूनिवर्सिटी। हम एनएसएस के जो आज यहाँ पर 7 दिवसीय शिविर लगा है, क्योंकि मेरा मूल जो संस्था है शासकीय महाविद्यालय बकावंड है और इस शासकीय महाविद्यालय बकावंड के जो एनएसएस के जो स्वयंसेवक है उनको मैं तोंगकोंगेरा गांव में एनएसएस के 7 दिवसीय शिविर में लेकर आई हूँ। इनका मेरा मूल उद्देश्य है, ये शासन प्रशासन का उद्देश्य भी है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है वो देश के जिम्मेदार नागरिक होने के पद पर आगे बढ़े। साथ साथ हमारे जो गांव में 7 दिवसीय शिविर लगाने का उद्देश्य है कि हम गांव के लोगों को जागरूक करें, हर क्षेत्र में जागरूक करें, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे साफ सफाई के क्षेत्र में हो, चाहे नशा मुक्ति के क्षेत्र में हो, चाहे जनसंख्या के क्षेत्र में हो। क्योंकि इस बार का जो मेन हमारा जो युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया गया है, जो एक थीम दिया गया था स्वच्छता ही सेवा के लिए युवा, हमने स्वच्छता के ऊपर हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जो कार्यकर्ता मतलब हमारे जो स्वयंसेवक है ये घर घर जाके स्वच्छता का संदेश दिए। साथ साथ इनके द्वारा दीवार लेखन भी किया गया। दीवार लेखन में इनके द्वारा महिला स्वास्थ्य पोषण के बारे में बताया गया। दीवार लेखन में इन्होंने नशा मुक्ति का भी संदेश दिया। ये हमारे बच्चे तो 7 दिन यहाँ पर कुछ कार्य, विशेष कार्य जो इनोवेटिव कार्य जिनको बोलते हैं वो करके तो चले जाएंगे, मगर ये इनोवेटिव काम को आगे बढ़ाने का काम इन गांव के लोगों का ही जिम्मेदारी लेने पड़ेगी। क्योंकि ये इस गांव का जो एक हमने जहां पर 7 दिवसीय शिविर लगाया है वो एक प्राथमिक शाला में लगाया है और ग्राम पंचायत में लगाया हुआ है। तो हमारे बच्चे स्वयंसेवक इस प्राथमिक शाला के बच्चों को भी पढ़ाने का भी काम किया, जो एक सराहनीय कार्य है। कल का जो हमारा सेशन था, 5वां दिन का सेशन था, महिला एवं स्वास्थ्य पर हमने उनको थीम दिया था। तो महिला एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग से वहाँ की टीम आई थी और उन्होंने हमारे बच्चों को बहुत अच्छे से बताया कि किस प्रकार एक महिला का स्वस्थ होना क्यों जरूरी है। क्योंकि एक महिला जब स्वस्थ होती है तो एक परिवार स्वस्थ होता है। साथ साथ एक महिला जब स्वस्थ होती है, किशोरी स्वस्थ होती है तो एक स्वस्थ बच्चों को जन्म देती है विवाह के बाद। तो साथ साथ इनको आंगनबाड़ी का भी महत्व बताया गया, क्योंकि आंगनबाड़ी में एक छोटा बालक जब जाता है तो केवल वो अक्षर ज्ञान का ही ज्ञान प्राप्त नहीं करता कि अपितु एक जो उनका स्वास्थ्य है, उनका भोजन है, उनका भी ज्ञान वो प्राप्त करता है। महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों ने तिरंगा भोजन के बारे में भी बताया। हमारा जो हमारे जो बच्चे हैं स्वयंसेवक, यहाँ पर तोंगकोंगेरा का एक विशेष पर्यटन स्थल भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा जो जल कुंड है, जो वो प्रकृति का उद्गम है, वो उनसे उत्पत्ति हुई है, जो निरंतर चलते रहता है। यदि इस जल उद्गम क्षेत्र को ना बचाया जाए, आने वाले समय में ये प्रकृति का धरोहर हमारे क्षेत्र से विलुप्त होने के कगार पे है। क्योंकि मैं यहाँ पर हमारे बच्चों को लेके काम करने आई हूँ, तो मुझे ऐसा गंभीरता लगा, क्योंकि शासन प्रशासन के क्षेत्र में भी इनको रुचि लेना चाहिए कि यहाँ इस क्षेत्र के पर्यटन स्थल के रूप में आगे बढ़ाए। मेरा नाम कुमारी सुष्मिता नाग है। मैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ फर्स्ट बार एनएसएस कैंप आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ आई हूँ।
घर वाले मुझे यहाँ आने नहीं देते थे, लेकिन मैं फर्स्ट बार आई हूँ। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सिखाते हैं कि हमें सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, सबके साथ मिलजुल के रहना चाहिए और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए। हमें गांव वाले के साथ भी निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहिए सबके साथ। और मुझे बहुत डर लगता था कि सबके सामने कैसे बोलूं, कैसे करूं करके, लेकिन यहाँ के मैम सर दीदी सब सिखाते हैं कि हमें सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए, बात करने के लिए भी हर चीज़ यहाँ सिखाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं इतने लोग के सामने यहाँ पे उपस्थित हूँ। आप सभी को मेरा जय हिंद। मेरा नाम निरंजन निषाद है। मैं शासकीय महाविद्यालय बकावंड का एक एनएसएस वॉलंटियर हूँ और मैं यह बताना चाहता हूँ कि एनएसएस का उद्देश्य क्या है। एनएसएस का उद्देश्य होता है मतलब निस्वार्थ भाव से सेवा। निस्वार्थ भाव से सेवा यह है कि हम लोग कुछ भी कार्य करते हैं तो इसके लिए हम पैसे नहीं मिलते, हम तो निस्वार्थ भाव से करते हैं। और इसमें ये सीखने को मिलता है, उद्देश्य इसका है कि जो हम यहाँ टाइम टेबल का फॉलो करते हैं ना, वो हमें कहीं नहीं करते, हम घर में भी नहीं करते ना कहीं नहीं। यहाँ एक सच्चा नागरिक और एक जिम्मेदार नागरिक बना के यहाँ भेजा जाता है, मतलब यहाँ से जाने होता है। यहाँ 7 दिन हम लोग पूरा प्रैक्टिकल करते हैं, फिर उसको ना अपने लाइफ में अपनाते हैं 7 दिन को। और यहाँ का जो हम रूल फॉलो करते हैं वो हमें कहीं करने को नहीं मिलता है। हम यहाँ तक कि घर में भी आलसी के रूप में रहते हैं, लेकिन यहाँ जो 7 दिन करना पड़ता है ना, हमें जो पीओ मैम का जो आदेश होता है और जो महादल नायक के रूप में बोलते हैं, उनका ही आदेश का पालन करना पड़ता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम कुमारी कविता झा है और मैं शहीद वीर योद्धा जकरकन बत्रा शासकीय महाविद्यालय बकावंड की छात्रा हूँ और मैं बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ती हूँ और मैं एक एनएसएस वॉलंटियर हूँ। और हमारा एनएसएस कैंप ग्राम पंचायत तोंगकोंगरा में लगा है, जिसमें हमने तोंगकोंगरा गांव में साफ सफाई अभियान चलाया और नाली और यहाँ के जगह जगह पड़े हुए कचरे को सफाई की। और यहाँ नलकूपों के आसपास जहाँ गंदे पानी इकट्ठा होते थे, उसे सोखने के लिए सोखता गड्ढा का निर्माण किया और हमने गांव के लोगों को नशा मुक्ति एवं जल संरक्षण के लिए जागरूक किया। सर, मुझे इस एनएसएस कैंप में आके अपने आप को एक अच्छे नागरिक की पहचान मिली, इसका हमें गर्व है। और हमने इस एनएसएस कैंप में आके बहुत कुछ सीखा। हम घर में कभी जल्दी नहीं उठते थे और इस कैंप में आके हमने सुबह जल्दी उठ के योग, व्यायाम एवं कई गतिविधियां की और हमने प्रभात फेरी लगाकर नारे लगाए और कई प्रकार की गतिविधियां की।